गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आपने इस क्लास को अंत तक देखना है और आपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में भूकंप के क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर आपको इनके आंसर पता हो तो आप मुझे इनके आंसर चैट बॉक्स में देते जाना और आपने नोट्स की भी कोई चिंता नहीं करनी है। जैसे आपको पता है मैं इन सब वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 भागों में। भारत में भूकंप के क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसके अंदर आपको पता है आंसर भी गिवन होते हैं, तो आप इसमें से बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है एसएससी ने अपनी टेंटेटिव डेट्स भी निकाल दी हैं, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो क्योंकि बहुत ही जल्दी एग्जाम्स होंगे। निम्न में से किस कंपनी ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए ब्रांड नाम फबीफ्लू एंटीवायरस दवा लॉन्च किया है? अब आप बताओ ये एंटीवायरस दवा निम्न में से किस कंपनी ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए लॉन्च की है? सिप्ला, ग्लेनमार्क, सन फार्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्लेनमार्क। ठीक है, ये दवाई ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। फाइन। और ये देखो, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एक नई दवा यानी मेडिसिन पेश किया है। मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेबिफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया गया है। इसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह दवा 200 mg के टैबलेट में उपलब्ध होगी। इसके 34 टैबलेट के पत्ते की कीमत 3500 रुपये होगी। ये बहुत ही महंगी दवाई है, लेकिन इससे ये नहीं है कि कोरोना वायरस ठीक बिल्कुल हो जाएगा। ये अभी कुछ बंदों के ऊपर इसके जो बिल्कुल रिजल्ट हैं वो सही आए हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस की दवा निकली है। पर लेकिन पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि ये दवा किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है, तो आपको याद रखना होगा फेबिफ्लू दवा किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? वो की गई है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। 1-2 और भी दवाएं कंपनियों के द्वारा रिलीज की गई हैं, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस डिटेल में करूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेनकाकू आइलैंड जापान और किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है? अब आप बताओ ये जो आइलैंड ये जापान और किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है? चीन, फ्रांस, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, अगर आपने वर्ल्ड मैप को बिल्कुल ध्यान से पढ़ रखा होगा तो आप पढ़ते ही ऑप्शन में से देखते ही इसके आंसर को टिक कर दोगे कि सेनकाकू आइलैंड जापान और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है। अब ये क्या है? ये क्यों हाल ही में न्यूज़ में क्यों? क्योंकि जापान ने इस आइलैंड का नाम को चेंज कर दिया। जापान और चाइनीज़ नाम बिल्कुल अलग होते हैं, ये हमारे पेपर में पूछने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम बहुत ही टफ होते हैं, इसलिए पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ये आइलैंड किन 2 देशों के बीच में विवादित क्षेत्र है। तो आप सिर्फ उसे इतना याद रख लेना। अगर आप पूरी डिटेल पढ़ना चाहो तो ये पूरी डिटेल गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे हमारे पेपर के लिए जरूरी नहीं है, अगर कोई मेंस का पेपर आपने देना है तो आप जरूर पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजित कहाँ किया गया था? ये फरवरी मार्च में इसका आयोजन किया गया था। तो आप मुझे बताओ ये कहाँ आयोजित किया गया था? आप कहोगे सर ये आप फरवरी मार्च का क्यों पूछ रहे हो, ये हाल ही में न्यूज़ में है, तो देखना हमारे पेपर में बनेगा। तो आप लगा लो कि आपके पेपर जैसे जो टेंटेटिव डेट्स निकाल दी गई है तो उसमें होंगे, तो देखना उसमें क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में है। फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सारे कहते हैं कि 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ लो, सारे सही कहते हैं आपने सिर्फ 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है। जब आपका पेपर है आपने उससे पहले की कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर्स तो जरूर पढ़नी है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो 6 महीने पहले हो चुके थे, जैसे कोई इवेंट्स या ऐसे कुछ हैं जो हाल ही में न्यूज़ में है, तो वो आपको जरूर पढ़ने होंगे। वही क्वेश्चन होते हैं जो 6 महीने पहले करंट अफेयर से बनते हैं। ठीक है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, मैं आपके साथ हर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखना जीके जीएस करंट अफेयर का क्वेश्चन इनसे बाहर से नहीं बनेगा, बस आपने इन वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान,
ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रख लेना। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ये देखो, ये हाल ही में क्यों न्यूज़ में क्यों 2020 आईसीसी महिला T20 विश्व कप आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था। यह 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराकर टूर्नामेंट जीता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार को दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया में इस साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप को रिकॉर्ड लोगों ने देखा, यानी इस वैश्विक संस्था के डिजिटल चैनलों के जरिए रिकॉर्ड 1 अरब 1 करोड़ बार इससे जुड़े वीडियो देखे गए हैं। यह आंकड़ा 2018 में खेली गई प्रतियोगिता की तुलना में 20 गुना अधिक है। यानी इनका कहना यह है कि अब तक के जितने भी महिला टूर्नामेंट हुए हैं, सबसे ज़्यादा ये टूर्नामेंट देखा गया। तो पेपर में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आज तक का सबसे ज़्यादा महिला का कौन सा टूर्नामेंट देखा गया, तो आपको याद रखना होगा महिला T20 विश्व कप 2020, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, और आपने इसके साथ साथ ये भी याद रख लेना है आईसीसी का फॉर्मेशन 15 जून 1909 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके चेयरमैन हैं शशांक मनोहर जी और इसके सीईओ हैं मनु सोने जी। ये बहुत बार हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आईसीसी भी हाल ही में न्यूज़ में है, तो हमारे पेपर में इससे भी एक आधा क्वेश्चन जरूर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? अब हम बताओ कि जो अमेरिका की सीनेट है, उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर सेतुरमन पंचनथान को, डॉक्टर स्वामीनाथन को, डॉक्टर मोहन रामन को, या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सेतुरमन जी को। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, तो हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने लिपुलेख, काला पानी और लिपिया अधूरा के विवादित क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों के हिस्से के रूप में दिखाने वाले राजनीतिक मानचित्र का समर्थन किया? मुझे आशा है कि इसका आंसर तो सही बच्चों को पता होगा। चीन, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल ने। ठीक है, ये हाल ही में ऐसा किसी ने किया, वो नेपाल ने किया है। ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं, ये उत्तराखंड के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो ये जो नेपाल है, उसने कहा है कि ये तीनों के तीनों ये जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत आते हैं। उसने ऐसा एक पॉलिटिकल मैप इशू किया है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों क्षेत्र को अपना अधिकार बता रहा है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको जरूर याद रखना होगा। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक मानचित्र नक्शा स्वीकार किया है, जिसमें लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। ठीक है, ये सारी बातें बता रखी हैं। पेपर में इन तीनों एरिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में नेपाल ने किन किन एरिया को अपने नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया, तो आपको इन तीनों का नाम तो जरूर याद रखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह किस वर्ष में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बनने वाली पहली गैर अधिकारी थी? इनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। 1970, 1969, 1975 या 1980 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1970 में। पेपर में ये पूछ सकते हैं कि विद्याबेन शाह कौन थी? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष बनने वाली पहली गैर अधिकारी थी। और ये किस वर्ष बनी थी? ये बनी थी 1970 में। इसके साथ साथ आपने ये भी याद रख लेना है, इनको 1940 के दशक में राजकोट में भारत के पहले बाल भवन की इन्होंने स्थापना की थी और इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर इन 1986 में इनको इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, इससे हमारे पेपर में 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे के सारे आपको जरूर याद रखना होगा। पद्मश्री तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं कि इनको किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इनको 1992 में किया गया था। और पेपर के लेवल को टफ करने के लिए ये राजकोट में भारत के पहले बाल भवन की स्थापना इन्होंने किस वर्ष की थी? वो की थी 1940 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने के लिए किस कंपनी ने कोवी-4 एंटीवायरल दवा विकसित किया? फेबीफ्लू एंटीवायरस दवा किस कंपनी ने विकसित किया? वो किया ग्लेनमार्क ने। तो अब आप मुझे बताओ, कोवी-4 एंटीवायरल दवा निम्न में से किस कंपनी ने विकसित की है?
सिप्ला ने, ग्लेनमार्क ने, सन फार्मा ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिप्ला ने। आपको सारे जरूर याद रखने होंगे। कोरोना की वैक्सीन आने में अभी एक लंबा समय बाकी है और देश में कोरोना वायरस संक्रमण धीमा होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर और फैविपिराविर के जेनेरिक वर्जन को लॉन्च करने की अनुमति भारतीय मादक दवा नियंत्रण ने मिल गई है। आपको बता दें, ये एंटीवायरल ड्रग्स है जिनका इस्तेमाल कोविड-19 के रोगियों के इलाज में किया जा रहा है। ठीक है, इधर को बता रखा है। ग्लेनमार्क ने कोरोना के हल्के से माध्यम मामलों के इलाज के लिए फैबिफ्लू, सिप्ला फार्म कंपनी और हेट्रो ने सीप्रेमी और कोविफोर ब्रांड नाम से ये दवाई इन्होंने विकसित की है। ठीक है, आप इनका जरूर याद रख लेना। आपने दोनों कंपनियों का अलग अलग याद रखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण 25 अप्रैल 2021 को स्थगित कर दिया गया? अब आप मुझे बताओ, जो हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार होते लेकिन अब उनको 25 अप्रैल 2021 स्थगित कर दिया गया, तो आप मुझे बताओ ये कौन सा संस्करण था? 70वां, 75वां, 90वां या 93? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 93। ठीक है, ये 93rd एडिशन है जो कि अब 25 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दिया गया। ठीक है, कोरोना महामारी के चलते दी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने सोमवार को 93वें ऑस्कर अवार्ड्स को करीब 2 महीने के लिए टालने का ऐलान किया। अब यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अगले वर्ष 25 अप्रैल को दिया जाएगा। पहले अवार्ड्स के लिए 28 फरवरी 2021 का दिन निर्धारित किया गया था। ठीक है, वैसे ये आज तक 40 वर्षों में ऑस्कर पुरस्कार समारोह की तारीख पहली बार बदली गई है, तो पेपर में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कौन से नंबर का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया? यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कौन से नंबर का भारत सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया? 5वें, 6ठे, 7वें या 9वें? और जो सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है वो है यूएसए में हमसे 5 गुना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। कौन से नंबर का बन गया? ये बन गया 9वें का। ठीक है, आपने पहला और भारत का याद कर लेना है। पहले नंबर पर कौन है? वो है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IIT पेशावरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है? पेपर में पूछ सकते हैं ये कर्मभूमि पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये नौकरी पोर्टल से संबंधित है। और आप मुझे बताओ ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और ये IIT पेशावरों के लिए लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या असम? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल ने ये पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। शेयरिंग इज केयरिंग। और GK लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर से आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।